Hey, hi, this is रेशमा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टार सीखो टैक्स एंड अकाउंट विद रेशमा। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है कि करंट अकाउंट एग्जैक्टली क्या है, यानी चालू खाता किससे कहते हैं। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि सेविंग अकाउंट ओपन करना है या करंट अकाउंट ओपन करना है। आपने देखा होगा कि एटीएम में भी जब आप पैसे निकालने के लिए जाते हो तो वहाँ पे स्क्रीन पे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों को सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता ही है। तो चलो फिर आज हम देखते हैं कि करंट अकाउंट एग्जैक्टली क्या है, जान लेते हैं ये चालू खाता आखिर होता क्या है। करंट अकाउंट को हम चालू खाता कहते हैं। वो जैसे एक मानो जैसे सेविंग अकाउंट रहता है हमारा, वैसे करंट अकाउंट भी एक बैंक अकाउंट का टाइप है। करंट अकाउंट मोस्टली जो भी व्यापारी लोग रहते हैं, बिजनेसमैन, उनके लिए रहता है। यानी जहाँ पे एक ही दिन में बहुत सारी पैसों की ट्रांजैक्शंस होती है, पैसों की लेन देन की ट्रांजैक्शंस होती है, उनके लिए बचत खाते से ज़्यादा कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, तो वो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। करंट अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, प्राइवेट कंपनी रहेगी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगी, पार्टनरशिप फर्म रहेगी या प्रोप्राइटरशिप रहेगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रस्ट रहेगी, एसोसिएशन रहेगी। यानी कि इन शॉर्ट जहाँ पे ट्रांजैक्शंस यानी कि पैसों की लेन देन की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो एक ही दिन में बहुत सारी रहती है, तो वो लोगों को करंट अकाउंट ओपन करना कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट में आप एक ही दिन में जितने चाहिए पैसों की लेन देन कर सकते हो, जितने चाहिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। वहाँ पे कुछ ऐसे लिमिट नहीं है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपको एक दिन में कुछ लिमिट्स रहते हैं, मतलब उतने ही आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। वैसे करंट अकाउंट में नहीं है, आप जितने चाहिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और उस पर बैंक कोई भी चार्जेस कट नहीं करती। नेक्स्ट है करंट अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब मिनिमम बैलेंस जो है वो आपको आपके खाते में करंट अकाउंट में मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। और ये अमाउंट कितनी होगी वो इस बात पर डिपेंड है कि आप कौन से बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो और आपको करंट अकाउंट में आपके क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। उसी हिसाब से आपका मिनिमम बैलेंस की अमाउंट क्या रहेगी वो बैंक तय करती है। और अगर ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपने करंट अकाउंट में उतनी मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप मतलब उसको आप एक प्रकार का नुकसान भी, तोटा भी कह सकते हो कि बचत खाते में कैसे रहता है कि जितनी भी आपकी जमा राशि रहती है उसको आप उस पे आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है। करंट अकाउंट में आपके अकाउंट में कितनी भी जमा राशि क्यों ना हो, लेकिन आपको उस पर कुछ भी इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं मिलती। बिकॉज करंट अकाउंट में जो भी पैसा है वो बैंक यूज़ नहीं करती, इसलिए आपको उस पर कुछ भी इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं मिलती। यानी यू कैन से कि इंटरेस्ट अमाउंट ऑन करंट अकाउंट जो भी है वो लाइक ज़ीरो है। सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते की तरह करंट अकाउंट में भी आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, बिल का पेमेंट, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट होल्डर को बैंक ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ पे आपको जो भी करंट अकाउंट होल्डर है वो अपने अकाउंट में जमा राशि से अधिक राशि निकाल सकता है। मतलब उस राशि पे उसको लोन मिल सकता है और वो लोन, यस ऑफ कोर्स, वो लोन उसको बाद में चुकाना भी पड़ता है विथ इंटरेस्ट।
तो आई होप आपको ये करंट अकाउंट की छोटी सी जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है आपको समझ में आ गई रहेंगी। और स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। और अगर आपको कुछ भी सजेशंस रहेंगे या अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो या कुछ भी क्वेरीज रहेगी दिस वीडियो के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रेशमा सेज बाय।